संस्थानों में अध्ययन करते हैं और फाइनली उनको जब सुविधा नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। तो जनक 4-5 हज़ार रुपये तो मिलने ही चाहिए, जिससे कम से कम एक स्कॉलरशिप के। और इस बार कृषि के लिए भी अच्छा बजट आया है। लेकिन ओवरऑल अगर नौकरियों की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई। सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर है कि सरकार युवाओं को लेकर गंभीर नहीं है और बजट को लेकर अब जयराम महतो यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहते हैं ये देखिए। नहीं दे दीजिए 2,500 रुपये। बिल्कुल, इसमें क्या बुराई है बताइए। आज भैया लोग भी तो घर चलाते हैं, वे भी तो कहीं ना कहीं मानसिक यातनाओं को झेल रहे हैं। वर्षों तक कॉलेज में अध्ययन करते हैं, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं और फाइनली उनको जब सुविधा नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? कम से कम एक संतोषजनक 4-5 हज़ार रुपये तो मिलने ही चाहिए, जिससे कम से कम एक स्कॉलरशिप के। तो ये जब आप मैया सम्मान योजना में आप नहीं समझें तो बाकी भी आपको समझना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो बजट निसंदेह जो सरकार का एक योजना था मैया सम्मान, उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि लगभग बजट का 9 से 9.5% उसी में भुगतान किया जाएगा। और इस बार कृषि के लिए भी अच्छा बजट आया है। लेकिन ओवरऑल अगर नौकरियों की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें अपने स्थापना मद की जो राशि है उनमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता थी। शिक्षा व्यवस्था में क्या मैया सम्मान योजना में जितनी रकम चाहिए थी 56 लाख से अधिक लाभुकों उससे बहुत कम है, करीब 10 लाख कट जाएगा ना। देखिए, अभी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो बहुत सारे तर्क देकर उनका कटौती किया जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे सरकार प्रावधान खोजेगी जिसमें कि जो लाभुक हैं, जिनकी संख्या शायद 50 लाख के आसपास है, उसे निश्चय ही कटौती किया जाएगा। जयराम जी, निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि झारखंड को इस्लामिक राज्य बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, निशिकांत दुबे जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में हम कभी रहे नहीं है, उतना उस परिस्थिति को जानते नहीं। झारखंड क्या है कि पूरा झारखंड एक नहीं है। भौगोलिक दशा से अगर हम लोग पढ़ें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पढ़ें, हम संवैधानिक दृष्टिकोण से एक हैं। लेकिन अगर भूगोल की बात करें, संस्कृति की बात करें, थोड़ी थोड़ी भिन्नता मिल जाती है। कहीं एसपीटी कानून है, कहीं सीएनटी है, तो कहीं विल्किंसन कानून है। तो पलामू का क्षेत्र फिर एक विशेष रखता है, तो छोटानाग थोड़ा विशेष है, कोल्हान थोड़ा विशेष है, संथाल थोड़ा विशेष है। तो जब आप उस भौगोलिक स्थिति में बसबसाव करेंगे, रहेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी उस विषय में हम कह पाएंगे। आपने कल सवाल उठाया कि युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है, क्या वजह हो रही है कि युवाओं पर ध्यान नहीं? देखिए, हमें लगता है कि सरकार युवाओं को लेकर गंभीर नहीं है और मुझे लगता है ये बहुत ही खेदजनक है। धन्यवाद, थोड़ा सा टाइम हो गया आज। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।